हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। आपका भाई आईक्यू टेस्ट चेक हो जाएगा इस बहाने। और नॉर्मल क्वेश्चन है, कई सारे परीक्षा में पूछ भी लेते हैं हमारे लिए। तो और आप शिक्षक हैं तो इसके नाते आपको इन प्रश्नों को जानकारी होनी चाहिए। काफ़ी सारे परीक्षाओं में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं और साथ में एक एक क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपका भी अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपको नहीं मालूम है तो आपको मालूम हो जाए। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? भाई कितने अध्याय हैं? 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं या 11 हैं? तो देखिए, आपने पढ़े होंगे अच्छे से। तो रामायण में जो कुल अध्याय हैं वह हैं हमारे लिए 7 अध्याय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग या कलि युग? तो किससे संबंधित है भाई ये? तो ये संबंधित जो है वह है त्रेता युग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामायण जो युग संबंधित है वो किससे है? त्रेता युग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो बताइए भैया, क्या नाम था? रत्नाकर, रत्नाभ, रथसेन या रत्नेश? तो महर्षि वाल्मीकि बचपन का जो नाम था वह नाम था रत्नाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? क्या था? कोलड़पिंड, अश्वत्था, शत्रुजन्य या ऐरावत? तो समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो कौन सा था भैया? तो ये था आपका ऐरावत। कौन था? ऐरावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के रहस्य किस वेद ने बताया? किसने बताया था भैया? जल्दी से पता है आप लोग को, हमें मालूम है। विभीषण ने, सुपेश ने, अक्रूर ने या चरक ने? तो किसने बताया था? तो ये जो बताया था सुपेश ने। किसने बताया था? सुपेश ने, सुपेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलैया के पति का नाम था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो आपको मालूम हो जाएंगे। अलैया के पति का नाम था, क्या नाम था भैया? तो इनका जो नाम था आप सभी को मालूम होगा, गौतम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम है? राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम है भैया, क्या नाम है? तो इनका जो नाम है मकरध्वज। ठीक है, क्या नाम है? मकरध्वज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? जटायु ने, संपाति ने, रघुण ने या जामवत ने? किसने किया था भैया? तो इनको जो नागपाश मुक्त किया था वो किया था गरुड़ ने। ठीक है, किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3 गरुड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राम भक्त को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? तो किससे मिली थी भैया, बताइए जरा। कैकसी से, मंदोदरी से, मंथरा से या उर्मिला से? तो राम भक्त को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? तो ये जो मिली थी मंथरा से। ठीक है, किससे मिली थी? मंथरा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बिठाया था देखा था? हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? वट, शीशपा, अशोक या पीपल? तो किसके नीचे देखा था भैया? तो ये देखा था आपका शीशमपा। ठीक है, शीशपा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? तो क्या नाम था मेघनाथ का दूसरा नाम? इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मर्षि ले गए थे? विश्वामित्र, अंगिरस, संदीपन या दुर्वासा? तो कौन ले गए थे ये? तो ये जो ले गए थे वे ले गए थे विश्वामित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी मथुरापुरी की स्थापना? तो लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने, भरत ने या राम ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी ये? तो जो स्थापना की थी वह की थी शत्रुघ्न ने। किसने की थी? शत्रुघ्न ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा और इतना ही चौड़ा? उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा था? पंपासर, पंचापसर, अमृतसर या मानससर? तो कौन था भैया? तो इसका जो था करेक्ट ऑप्शन पंचापसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो किसे बनाकर भेजा था? अपने भाई हमारा पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर तुरंत पता लग गया होगा। किसे भेजा था? शुक को। किसको? शुक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा के रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा के रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? तो किस नाम से जानी जाती थी? पूंजी कस्थली। किस नाम जानी जाती थी? पूंजली कस्थली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामायणकालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? यमुना, गंगा, घाघरा या गोमती? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? घाघरा। ठीक है, सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? सुंदरवन कांड, उत्तरकांड, अरण्यकांड या बालकांड? तो क्या नाम है? तो ये जो नाम है अरण्यकांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधन बनाया था? तो किस अस्त्र से बंधन बनाया था? तो ये जो बनाया था ब्रह्मपाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र मंथन किस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था? उसका क्या नाम था? समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? हिमालय था, मेनाक था,
गिरनार था या मंत्राचल था? तो क्या नाम था? तो जो एक्चुअली नाम था वो था मंदराचल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र को निष्फल करने की विधि क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लभश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त पर्णी था? तो क्या नाम था उसका? प्रशांत महासागर, लोहित महासागर, क्षीरोद महासागर या भव सागर? तो क्या नाम था करेक्ट उसका, बताइए क्या हो जाएगा कि उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त पर्णी था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोहित सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे कि जिस महर्षि ने श्री राम के दुख में जीवन की भविष्यवाणी की थी वह कौन थे? वाल्मीकि, अत्रि, दुर्वासा या परशुराम? तो किसने की थी? जिस महर्षि ने श्री राम के दुख में जीवन की भविष्यवाणी की थी वे हैं दुर्वासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? तो भाई कौन था ऐसा व्यक्ति, ऐसा कौन सा वानर था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऋक्षराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? महापद्म। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मातली नाम से किस देवता के साथी को जाना जाता है? मातली नाम से किस देवता के साथी को जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है इंद्र नाम से। ठीक है, किस नाम से? इंद्र नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कलहप्रिय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नारद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? तो रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था? देश क्या चल रही है यहाँ पे? कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? तो ये जो प्रसिद्ध था वह था हमारा ब्रह्मलीक। ठीक है, कौन था? ब्रह्मलीक। कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए, सुंदर घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? ब्रह्मलीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? तो किस पर्वत पर निवास करता था? तो ये निवास करता था कांचन पे। किस पे? कांचन पे निवास करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दुंदुभि नामक दैत्य का वध किसने किया था? लक्ष्मण ने, बाली ने, अंगद ने, हनुमान ने? तो किसने किया था? तो ये जो वध किया था किसने किया था? बाली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।